डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाली वीडियो हमने सेट की जो पहली एक्सरसाइज करवाई थी, अब इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज को सोल्व करवाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि पहला जो वीडियो था आपको सेट की जो एक्सरसाइज वाला पहली एक्सरसाइज वाला वो आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और उसी के अनुसार इस एक्सरसाइज में भी कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, वैसे ही दे रखे हैं। तो आपका ये सेट चैप्टर है, चैप्टर 1, क्लास 11th है। और एक्सरसाइज ये होगी यहाँ पर आपकी 1.2। यहाँ पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। अब देखो पहला जो इसका पार्ट दे रखा है, इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, उसमें ये बताना है आपने इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है। तो पहला है सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ए ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये देखो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर तो कौन होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ये सेट दे दिया। और ये कहता है ये डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब ये मैंने कोई सेट लिया ए, उसमें क्या दिया है, ये नेचुरल नंबर है, ओड है, और ये 2 से भाग की बोल रहा है। तो ये ओड हो गए तो 2 से भाग हो गए नहीं, इसका मतलब ऑल विच नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो किसका होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 1 भी नहीं आया। अब यहां आपने पता होना चाहिए यहां क्या है, ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इसके 1 भी डिविजिबल नहीं है, किससे, 2 से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट, एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, उसमें देखते हैं क्या, इवन प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो बिल्कुल है आपके पास एक सेट होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, ये 2 अकेला ही होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, नो नल सेट एग्जाम्पल, ये नहीं है। अब जो तीसरा है पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, ये बता रखा है x इज सच दैट ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब आपके पास देखो 2 पैरेलल लाइन होगी, अब इनमें कोई पॉइंट है वो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी नल सेट का एग्जांपल है। यस, एग्जांपल ऑफ नल सेट। देखो अगर आपके पास लाइन ये होती तो पॉइंट इंटरसेक्शन हो जाता, अगर एक लाइन ये है ये हो जाती तो पैरेलल में तो कहीं कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। जो पैरेलल लाइन होगी तो उसमें तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। इसमें एक पार्ट और दे रखा है, ये 4th पार्ट था, और 3rd पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, आप ये कहता है एक नेचुरल नंबर बताना है जिसमें x लेस देन 5 हो और x ग्रेटर देन 7 हो। तो यहाँ क्या होगा, x देखो ये बता दिया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, और दूसरा वो उसमें क्या दे दिया, 7 से बड़ा है 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई मैच नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसके बीच में नल सेट का एग्जांपल हो गया। यस, एग्जांपल ऑफ ए नल सेट ये दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है, कुछ आपके पास केस है, उस केस में ये बताना है ये जो एग्जांपल है ये नल सेट का है या नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से ये बताना है कौन सा सेट वो फाइनाइट और कौन सा सेट वो इनफाइनाइट है। तो पहला पार्ट है, उसमें दे रखा था सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर्स। तो देखो आप ईयर है, उसमें आपको पता है जो मंथ है वो कौन कौन से, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है एंड सो ऑन, इस प्रकार लास्ट कौन सा होगा। तो ये बिल्कुल फाइनाइट है, ये सेट है, जो कितने नंबर हैं, 12 हैं, तो इस प्रकार ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा।
अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ आपके पास नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है। अब नेचुरल नंबर ये तो आपको पता ही नहीं है सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो आर इनफाइनाइट, तो देयरफॉर सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इसमें देखो 99 से बिलो नंबर दे रखे हैं नेचुरल नंबर, 99 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर वो दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी इसी प्रकार का दे दिया। अब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन तो 101, 102 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो यहाँ भी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो यहाँ भी देखो आपके 101 है, 102 है, इससे जो बड़े आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और लास्ट में दे रखा है सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99, सेट ऑफ द प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ द प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये 11 है, 13 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। यहां तक आपको पता होना चाहिए जो 99 है उससे पहले वाले हैं, जैसे ये हो गया लास्ट में। अब यहां फिक्स है ये जितने भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फाइनाइट है। नंबर ऑफ द जो प्राइम नंबर है बिलो 99 या जो लेस देन 99 है वो क्या है, फाइनाइट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यही भी यहाँ भी यही बताना है कि इसमें से कौन से सेट फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। तो जो पहला पार्ट है द सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपके पास देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई है। अब ये कहता है सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये है, अब देखो इसमें हम कितने ही ड्रा कर देते, अब यहां हम बहुत सारी लाइंस है ड्रा कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अब देखो ये सभी लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ द लाइंस आर इनफाइनाइट। तो देयरफॉर ये किस प्रकार का सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया ये, इनफाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये बिल्कुल फाइनाइट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 26 क्या क्या होगा, जैसे आपके पास आपको पता ही है ABCDE। अब यहां आपके पास देखो इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें कितने लेटर हैं, जैसे A है, B है, C है, D है और लास्ट में क्या Z। तो ये जो ये भी फाइनाइट है। नंबर ऑफ द जो एलिमेंट है यहाँ कितने हैं, 26 हैं। सेट ऑफ द नंबर विच इज आर मल्टीपल ऑफ 5, ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ हम काउंट कर ही नहीं सकते लास्ट में कितना बड़ा नंबर आएगा जो 5 से भाग होता हो, डिवाइड होता हो। द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये बिल्कुल फाइनाइट है, चाहे कितने भी हो लेकिन फाइनाइट है वो। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इनफाइनाइट है। अब आपके पास ये ओरिजिन है, इससे आप देखो कितने ढेरों सर्कल ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, ये बताना रखा है आपके पास कुछ सेट दे रखे, 2 सेट दे रखे हैं A और B। अब देखो एक सेट A है और दूसरा सेट है B। अब ये बताना है स्टेट वेदर A इक्वल B और नोट, ये बताना है कौन कौन सी कंडीशंस में और B बराबर हैं और किस कंडीशन में बराबर नहीं है। तो यहाँ इक्वल सेट की बात कर रहा है, ये इक्वल सेट की। अब इक्वल सेट मैंने बताया था जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तो इक्वल सेट में क्या था, अगर दोनों जितने भी सेट हैं और उन सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, वही सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी इक्वल होंगे। अब देखो यहां पहले वाला जो पार्ट है इसमें क्या दे रखा है, ABCD, और यहां भी क्या है ABCD, यानी कि चारों एलिमेंट है वो दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B, ये इक्वल सेट है। इसमें क्या दे रखा है 4, 8, 12, 16 यहां, लेकिन यहां अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल टू B, यानी कि नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। तीसरे में क्या दे रखा है, यहाँ A जो सेट दे रखा है उसमें दे रखा है इवन नंबर है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 और कहां तक है वो 10 तक दे रखे हैं। और यहाँ क्या दिया, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये देख पॉजिटिव बिल्कुल है सारे,
इवन है। और x की वैल्यू इसने बोला है लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 से जितने भी नीचे हैं इवन नंबर वही लेने हैं। तो 10 से नीचे कौन हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 और 10। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल सेट है। और जो लास्ट का ऑप्शन है इसके अंदर देखना है, एक ए एलिमेंट है x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब तो ये हो गया 10, 20, 30 एंड सो ऑन। और बी में क्या दिया है 10, 15, 20, 25, 30। यहां देखो ये जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट, ये 10 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट इस सेट में नहीं थे। तो यहां से क्या बन के आया, ए डज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें यही है इक्वल और नॉट इक्वल की कंडीशन बतानी है आपने, कौन कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ आपने इसको वेरीफाई करना है और उसका रीजन बताना है कि ये जो है इक्वल सेट क्यों है। अब देखो यहाँ आपने एक ए सेट है उसमें एलिमेंट दे दिया 2 और 3। अब जो बी सेट है ना उसके अंदर आपके पास एक कंडीशन दे दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली। अब इसको 0 के बराबर, अब इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर की है 2x प्लस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहां से कॉमन क्या आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये दोनों फिर कॉमन आ गए x प्लस 2, तो यहां से आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई -2 और x यहां से कितनी आई -3। तो यहां से आपके पास क्या सेट बना -2 और -3। तो यहां से आपके पास दोनों एलिमेंट यहां प्लस के थे, यहां किसके हैं माइनस के हैं, तो इसलिए नॉट इक्वल, क्या हो गया नॉट इक्वल। अब यहां बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे भाई 2 और 3 है, नहीं ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, तो देयरफॉर बोथ आर डिफरेंट, तो देयरफॉर बोथ सेट आर नॉट इक्वल। इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, जो सेकंड पार्ट है उसमें एक सेट दिया है ए, उसमें दिया है x इज सच दैट x इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो। और दूसरा सेट दिया है y इज सच दैट y इज ए लेटर इन वर्ड वोल्फ। तो देखो ये जो आपके पास सेट है, यहां जो ए सेट है ना उसके अंदर आपके पास एक वर्ड दिया फॉलो। अब इस फॉलो के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट हैं, वो देखो एफ है, ओ है, रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे, एल है उसको भी, और डब्ल्यू है। और अब बी है तो बी के अंदर क्या क्या है, वही है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ। यानी कि देखो जितने भी चारों जो अल्फाबेट लेटर हैं वही इसके अंदर हैं। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है भाई, ये
तो यहाँ आपका जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है आपके पास, ये 7 हैं, ये सेट दे रखे हैं A B C D E F G H 8 हैं। अब ये बताना है इसमें कौन कौन सा इक्वल सेट है, खाली यही बताना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर A है वो क्या दे रखा है 2 4 8 12। अब यहाँ A है मेडन से, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हों, ठीक है। अब B है, B के अंदर है 1 2 3 4। अब ये देखो यहाँ भी है 1 2 3 4, तो इसका मतलब है B है वो किसके बराबर है, D के बराबर। एक तो ये हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये नहीं था। अब यहाँ देखो 4 8 12 14, ऐसा कोई नहीं है। अब ये और है एक, ये 1 -1 और यहाँ -1 1, आगे पीछे बेसिक एलिमेंट हो जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आपके जो एलिमेंट है वो इनकी पोजीशन कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन वो जो सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास अब कौन कौन सा आ गया, ई और जी। तो ई और जी।